की बात करूँ तो ये 30 मिनट्स अर्ली है और विशाखापट्टनम जंक्शन आने वाला है। मतलब कि 4 किलोमीटर दिखा रहा है, मेरी शायद आउटर में रुक जाए बाद में, मगर आधा घंटा अर्ली चल रही है ना। बीच में तो पहले ज़्यादा थी, अब तो आधा घंटा इसने रखा है, अदरवाइज़ तो बीच में रुकी थी। बस अब ट्रेन मतलब टाइम पर है, बस भुवनेश्वर टाइम पे पहुँचा है, सो टारगेट पूरी भी टाइम पे पहुँचे हम ना। रुक रही है लोगों, मैं कह रहा आउटर में रुक जाएगी। अब ये भी बीच में कहीं रुक रही है, अभी मैं भी शायद आधा किलोमीटर पड़ा होगा, 2 किलोमीटर पड़ा होगा, स्लो डाउन हो गई काफ़ी। विशाखापट्टनम जंक्शन। वेल मैं विशाखापट्टनम जंक्शन पहुंचा हूँ 3 मिनट लेट, कहाँ आधा घंटा अर्ली थी 2 किलोमीटर पहले। एनीवे फिर भी यहाँ पे ऑफिशियली 20 मिनट का स्टॉप है, मे भी शायद इंजन बदलेगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा था डीजल इंजन लगा हुआ है। मुझे नहीं पता, मैं जैसे एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद इंजन बदले, क्योंकि बहुत लंबा स्टॉप दिया है 20 मिनट का। और अगर मैं बात करूँ तो अभी ओके मैंने वेलकम किया आपको, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिंटेक्स मोमेंट। आज डे नंबर 95 ऑफ प्रोजेक्ट भारत दर्शन। मैं हूँ विशाखापट्टनम जंक्शन, यहाँ से मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर की तरफ। जो मेरी ट्रेन थी विलुपुरम टू खड़गपुर, जो आपने देखा होगा कल मैंने बोर्ड की, बस टाइमली 12 साढ़े 12 के आसपास भुवनेश्वर पहुँच जाए तो ट्रेन लेंगे पुरी के लिए, वहीं से देखते हैं बाकी कैसे रहता है। भैया ब्रेकफास्ट ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल जाए खाने को सुबह के। वैसे मतलब कि 5:45 हो रहा होगा अभी, आई थिंक सो। ब्रेकफास्ट में सुबह कुछ नहीं मिला यहाँ पर, सिर्फ चाय मिल रही थी और अदरवाइज चिप्स वगैरह जो थे तो मैंने ये लिए हैं ना। ट्रेन का बहुत बेकार होता है खाना ब्रेकफास्ट में, ये इग्नोर करूँगा जितना हो सकता है। अगर भूख लगी तो फिर देखेंगे, अभी ये ले से काम कराएँगे। वेल मैं ब्रह्मापुर पहुंच गया हूँ और ट्रेन 15 मिनट लेट चल रही है, ठीक है, मगर एक चीज़ और, मैंने अभी रूट्स चेक कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पूरी निकलना है भुवनेश्वर से ना। अब मैं भुवनेश्वर नहीं जा रहा हूँ, भुवनेश्वर से एक स्टॉप पहले इसके स्टॉप से जो ये ट्रेन है, इसका जो स्टॉप है खुर्दा जंक्शन, मैं वहाँ उतर जाऊँगा, ठीक है। और वहाँ से, क्योंकि अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग चलूँ ना तो खुर्दा पुरी से ज़्यादा पास में है, मतलब जो ट्रेन भुवनेश्वर से आ रही है ना पुरी की तरफ, तो खुर्दा जंक्शन से होते हुए निकलेगी। तो मैं इस रूट से जा रहा हूँ, मतलब ये हर एक के लिए वैलिड नहीं है, जिस रूट से मैं आ रहा हूँ उस रूट के लिए वैलिड है कि खुर्दा और भुवनेश्वर के बीच में 19 किलोमीटर का फ़र्क है। तो काइंड ऑफ मुझे बफर मिलेगा, क्योंकि मैंने एक ट्रेन पकड़नी है आगे। वैसे रिजर्वेशन अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि अगर ट्रेनें सब राइट टाइम पे हो, मगर पीछे से ट्रेनें लेट चल रही हैं कुछ, तो मुझे है कि जो ट्रेन पहले आ जाएगी उसमें चला जाऊँगा, है ना। इवन वंदे भारत भी पकड़ सकता हूँ मैं, पूरे चांसेस है। अगर ये ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे खुर्दा पहुँचती है तो वंदे भारत आधा घंटा लेट चल रही है अभी, है ना। ये ट्रेन 15 मिनट लेट है, 15-17 मिनट के आसपास, ठीक है। तो अगर वंदे भारत मतलब उसी टाइम को फॉलो करूँ मैं, ये 15 मिनट अपनी लेट चले और वो अपनी आधा घंटा लेट रहे, तो वंदे भारत भी मैं ले सकता हूँ। उसमें भी करंट में अवेलेबल है सीट्स, बस वही है ना रिस्क कि वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन अपना कवर कर सकती है, इसलिए उसको मैंने लिया नहीं। और बाकी ट्रेनें, इंटरसिटी ट्रेन आ रही है, वो भी 15 मिनट का रहेगा मेरे पास बफर एक्स्ट्रा ना, क्योंकि उसमें भी अवेलेबल थी, मगर वो भी बुक नहीं कर रहा हूँ, कोई पता नहीं ना कुछ भी, क्योंकि सब लेट चल रही हैं, इसलिए 2 घंटे का फ़र्क है अप्रॉक्स पुरी और भुवनेश्वर के बीच में, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो इससे बेटर है कि अपना जनरल टिकट लेंगे और उसी से निकल जाएंगे, ट्रेनें ऑप्शन बढ़ जाएंगी, बस ये है। और एक्स्ट्रा मुझे बफर मिल रहा है लगभग आधा घंटे से लेकर 40 मिनट तक का बफर, अगर मैं खुर्दा जंक्शन उतरता हूँ तो, है ना। वैसे मेरी टिकट रिजर्वेशन आपको बताया था मैंने जब मैंने बुक किया था, कल तक है, जो आगे भुवनेश्वर से 5 घंटे और आगे तक है, क्योंकि मुझे रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था ना भुवनेश्वर का, तो वो वहाँ तक का मिल रहा था, जिसको मैंने अपना डी बोर्ड करना था भुवनेश्वर में। अब मैं वो डी बोर्ड कर दूँगा अपना, है ना, पहले ही, और भी खुर्दा में, फिर वहाँ से ट्रेन लेंगे एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि 20 मतलब कि खुर्दा से भुवनेश्वर 15-20 मिनट दिखा रहा है, और वहाँ से मतलब आना जाना 40 मिनट के आसपास हो जाएगा, वही
सेम, तो इससे बेटर पहले उतरो और निकलो। अब मैंने यही सोचा, बस जनरल टिकट लेंगे, जो भी ट्रेन आ रही होगी ना वो कर लेंगे। ये है ब्रह्मापुर, याद रखना ब्रह्मापुर में हूँ अभी मैं। 150 किलोमीटर बाद अगला स्टॉप है इसका। ये ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है यार, इसके स्टॉप्स बहुत कम है, मतलब कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर ऐसे ऐसे करके स्टॉप्स हैं इसके, और ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस। अभी बीच में 40 मिनट लेट भी हो गई थी, फिर उसने कवर करके यहाँ पे आते आते 15-17 मिनट के आसपास रह गया है, इसलिए ठीक है। इसको लॉटेड था उसी टाइम पे निकल रही है ये। 150 किलोमीटर बाद इसका अगला स्टॉप है जहाँ पे मैं उतर जाऊँगा, खुर्दा जंक्शन, और वहाँ से भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर आगे उसके खुर्दा जंक्शन उतर के आपको बताया जैसे। इसलिए आपके लिए ये टिप है कि अगर आप आ रहे हैं ना, कहीं पे भी जा रहे हैं, कनेक्टिंग ट्रेन अगर पकड़नी है आपने, तो मैप्स को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, देखिए मैप्स में कि क्या रूट बन रहा है ना, और क्या बेटर रहेगा आपको ना, एक्स्ट्रा बफर मिल सकता है तो वो देखिए। आपने देखा होगा कि जब मैं गोवा जा रहा था तब भी मैंने ऐसे ही किया था, पहले उतर गया था, तो ट्रेन घूमते उसी से आ रही थी जो लेनी थी मैंने ना। तो फिर जब ट्रेन खुदा होकर निकल ही रही है तो पहले उतर जाओ, उससे ऑप्शन बढ़ जाते हैं, बहुत ऑप्शन बढ़ जाते हैं, टाइम में एक्स्ट्रा बफर मिल जाता है। मतलब अगर कहीं पे टाइट आपको भुवनेश्वर में जो मिलना था वो आपको एटलीस्ट 40 मिनट का बफर दे देगा। ये है मेरी ट्रेन, और अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक मेमू ट्रेन है जो आ रही है 5 मिनट बाद, मतलब बिल्कुल टाइट टू टाइट चल रहा था मगर पीछे रुक गई है वो, तो 5 मिनट का दिखा रहा है वो। और एक इंटरसिटी ट्रेन है, सभी लेट चल रही हैं 1-1.5 घंटा, मतलब जैसे बता रहा हूँ मैं। एक इंटरसिटी ट्रेन है, वो आएगी लगभग 20 मिनट बाद। तो मैं मेमू ट्रेन को ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मेमू के स्टॉप बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सभी स्टॉप पे रुकेगी ना वो काइंड ऑफ पैसेंजर, और जो इंटरसिटी है उसका अगला स्टॉप पूरी ही है। तो वैसे टाइम बहुत दे रखा है उन्होंने, लगभग 1.5-2 घंटा दे रखा होगा, मगर ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 40 किलोमीटर के आसपास होगा डिस्टेंस। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाइमली पहुँच जाएंगे, इसलिए 20 मिनट वेट करेंगे। तो मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि मेमू से पहले पहुँच जाएंगे हम। फेयर का डिफरेंस है, मेमू आपका 10 रुपये लगेगा, और जो इंटरसिटी है वो लेगी 35 रुपीज़। ऑर्डिनरी टिकट ले रहा हूँ, रिजर्वेशन करवा नहीं रहा हूँ, बस ये फ़र्क है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम है अब दोनों को पकड़ने का, मगर ये है कि थोड़ा सा खा भी लेंगे कुछ। और वो बेसिकली 7 नंबर पे आएगी ना, अभी मैं 2 नंबर पे मेरी ट्रेन आई थी, अभी मैं एक साइड आया हूँ, क्योंकि इनसाइड वो टिकट बुक हो नहीं रहा। वो होता ना कि प्रेमिसेस में तो QR कोड देखता हूँ बुकिंग सेंटर पर, अगर मिल जाता तो। वो टाइम है, QR कोड के बाद भी टाइम मिलेगा मुझे, है ना। अभी चलते थे, मैं सोच भी रहा हूँ वैसे कि करूँ कि ना करूँ, कि पहले खा लूँ, क्या डायरेक्ट पूरी में खाऊँ, देखते हैं। मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मेमू ट्रेन है वो भी खड़ी हुई है, मतलब कि खुर्दा से पहले टोंक सन्यासी कोई स्टेशन है समथिंग 5-6 किलोमीटर पहले, तो वहाँ पे अभी तक खड़ी है, और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो इंटरसिटी है उसी को लेंगे यार, क्योंकि इसका पता नहीं है ना, इंटरसिटी और स्टॉप नहीं है, जल्दी पहुँच सकती है वो। तो कुछ खा लेते हैं, देखते हैं इंस्टेंट क्या मिल जाता है हमें। ये फूड प्लाजा की तरफ तो आ गया हूँ, और टिकट मैंने बुक कर ली है। मैं स्टेशन के बाहर गया, टिकट बुक की, क्योंकि QR कोड लगा नहीं था यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाला ना, कहीं ढूंढा मैंने, मगर ट्रेन भी 15 मिनट है, कुछ खाता। मैंने बताया था ना सभी ट्रेन लेट चल रही हैं। इवन अभी वंदे भारत की ऑप्शन है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आने वाली है, अनाउंसमेंट हो रही है। मेमू ट्रेन की बात करूँ, अभी भी वहीं पे खड़ी है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है ना। और जो दूसरी ट्रेन थी इंटरसिटी, वो भुवनेश्वर पहुँच चुकी है ना। तो भुवनेश्वर से उसने यहाँ तक आना है बस। मैं कहता हूँ 19-20 किलोमीटर का फ़र्क है ना। मेमू अभी तक खड़ी है वहीं पर 6 किलोमीटर पीछे, और वंदे भारत भी लेट चल रही है। इवन अनाउंसमेंट बहुत तेज़ हो रही है। इवन मैंने ट्राई किया पहले, वंदे भारत का ख्याल आया था, बुक कर रहा था मैं, तो वही था कि मुझे श्योर नहीं था, लेट चल रही थी, टाइमली पहुंचूंगा, कितना भी पहुंचूंगा ना। वो सामने आ रही है अब वंदे भारत, सामने आ रही है। फिर जब मैं चलो एंड मोमेंट पे करूँगा किलोमीटर के हिसाब से, कोई बराबर किलोमीटर था। जैसे मान लो इसके 50 किलोमीटर रहते हैं पहुँचने में यहाँ पर,
मेरी ट्रेन जिससे मैं आ रहा था वंदे भारत की भी 50 रहते हैं, है ना। मगर उसके स्टॉप से इसका कोई स्टॉप नहीं था, काइंड ऑफ रुक जाए वो अलग बात है, मगर ऑफिशियली कोई स्टॉप नहीं था। तो बस फिर जब बुक करने लगा, करंट में रिजर्वेशन थी 250 प्लस सीटें थी, मगर क्या हुआ पहले नेटवर्क चला गया, फिर जब दोबारा ट्राई करने लगा तो वो हाफ एन आवर का होता ना विंडो करंट के लिए, वो क्रॉस हो गया। तो जिसकी वजह से वो सीट अवेलेबल नहीं थी, मतलब काइंड ऑफ वो मतलब कि बुकिंग बंद हुई थी ना करंट का, तो वो था। फिर मैं चलो करिए तो गया, फिर मैं तो कोई नहीं, और भी ट्रेनें हैं। ये वंदे भारत आई है देखो, अभी जस्ट अभी लगी हुई है, मतलब कि मैं सब बता रहा हूँ कि पहुँचा, है ना। मेरी ट्रेन बहुत अच्छी थी सच में जिससे मैं आया हूँ, मतलब उसके स्टॉप्स बहुत कम है और बहुत अच्छे से पहुँच गया वो। अगर मैं किलोमीटर्स की टर्म में बात करूँ, देखो वंदे भारत है, मेमू ट्रेन अभी भी खड़ी हुई है, ऑप्शन है। एनीवे जनरल टिकट हो चुका है, इंटरसिटी से ही जाएंगे हम, इस टिकट में तो बैठ नहीं सकते। मगर हाँ, वो 35 रुपीज़ में हो गया, विद कैशबैक 30 रुपीज़ के आसपास पड़ा, और ये पड़ता लगभग 550 रुपये के आसपास। फेयर का वो डिफरेंस है, 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ेगा आई थिंक सो। बस मेरी ट्रेन भुवनेश्वर से निकल गई है, अब उसने यहाँ पर आना है जब भी पहुँचेगी। जो मेमू ट्रेन है, मेमो जो भी बोलते हैं उसको, पैसेंजर ट्रेन बेसिकली, उसका भी अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है वो, ठीक है। और जो मैंने इंटरसिटी लेनी है वो अप्रॉक्स यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर के आसपास, मतलब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है अप्रॉक्स रफली। बस 12 किलोमीटर बीट कर दे अगर इंटरसिटी, तो मैं मेमो से पहले पहुँच गया, है ना। अगर नहीं बीट कर पाई तो मेमो पहले पहुँच जाएगी। बस छोटी सी रेस है, 12 किलोमीटर का गैप जो है। बस ये कि मेमो जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन बेसिकली, उसके कई सारे स्टॉप्स हैं, मतलब कि 6-7 होंगे आई थिंक, तो मैंने गिने नहीं, मगर है स्टॉप्स काफ़ी सारे। और जो इंटरसिटी है वो डायरेक्ट पूरी जाएगी, तो वो जो स्टॉप्स है ना, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कहीं पे वो रुकेगी और ये उसको क्रॉस करेगी इंटरसिटी, है ना। प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब जो मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इंटरसिटी को मैंने ऑप्ट किया। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 5-10 मिनट ऊपर नीचे होंगे टाइम का। जैसे वंदे भारत अभी निकली है, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ वंदे भारत जो निकली है ना, इवन मैंने चेक किया, वंदे भारत को लाइक 1 घंटा कुछ समथिंग मिनट दिए हैं, 10 या 5-10 मिनट आई थिंक सो। और एक इंटरसिटी सुबह निकली है, उसको 55 मिनट दिए हुए हैं, मतलब कि वंदे भारत से ज़्यादा, वंदे भारत को ज़्यादा टाइम दिया एज़ कम्पेयर टू दैट इंटरसिटी, नॉट अभी वाली, है ना। 4-5 इंटरसिटी हैं वैसे पूरे दिन भर में, मगर जो भी है अब इंटरसिटी लेंगे, बस वेट कर रहे हैं वो जब आ जाएगी। पैसेंजर ट्रेन अभी तक नहीं आई है, वो अभी मैंने वेरेज में ट्रेन में चेक किया, 2 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई है लगभग 4-5 मिनट से। और जो इंटरसिटी है वो अप्रॉक्स 5 किलोमीटर पीछे है, मतलब ये 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। एनीवे दोनों का स्टॉप यहाँ पे 5 मिनट का है इस स्टेशन पर, और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है बस। तो वही डिसीजन आई थिंक सो सही है, ये इंटरसिटी से ही जाना चाहिए, है ना। वो पहुँच जाएगी, मगर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं मतलब कि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन लाइक कि पैसेंजर का अनाउंसमेंट तो हो चुका है कि वो 7 नंबर पे आए, कभी भी आ सकती है, मगर जो मेरी ट्रेन है उसके बारे में अभी तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो उसको भी शायद आउटर पे रखेंगे, क्योंकि उसको जो प्लेटफॉर्म अलॉट हो चुका है ऑलरेडी ना, कि 7 नंबर पे उसको आना है। वैसे जो इंटरसिटी है उसका 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, तो मे भी शायद 7 नंबर पे उसको खड़ा करके फिर 6 नंबर पे खड़ा करेंगे, मगर प्लेटफॉर्म तो खाली पड़े दोनों यार। तो जो पैसेंजर है उसको पीछे खड़ा क्यों किया हुआ है, उसको भी एटलीस्ट पीछे खड़ा करने से बेटर है कि यहाँ पे खड़ा कर दो, है ना। पता नहीं बाकी अगर दोनों को सेम प्लेटफॉर्म देना होगा तो या तो कैसे वो कर रहे हैं मुझे पता नहीं, अनाउंसमेंट होगी तो पता लगेगा एग्जैक्टली। ट्रेन आनी शुरू हो गई है, वो देखिए ये पैसेंजर आ रही है, वो मेरी ट्रेन अभी अप्रॉक्स 4 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है वो पीछे, है ना। जो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे मेमू ट्रेन आ रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी। इसके स्टॉप्स हैं कई सारे, बताया था आपको मैंने, जो है ना। तो बस फेयर का फ़र्क है ये 10 रुपये। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा, रेलवे वन जो ऑफ़र दे रहा है अभी, प्लस यूपीआई का अगर कोई है अगर, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा काइंड ऑफ 9 रुपये के आसपास की। और ये जो टिकट मुझे पड़ी है 30 रुपीज़ के आसपास, 31 समथिंग कुछ, है ना। बस ये फेयर का फ़र्क है, कोई दोनों का विदाउट रिजर्वेशन जाना है ना। ये पूरी वैसे भीड़ का आइडिया लग जाएगा कि भीड़ कितनी है। ये खाली पड़ी है लगभग यार, सीट आराम से मिल जाएगी इसमें, इंटरसिटी में भी मिल जाए सीट, बस
तो बढ़िया रहेगा। तो ट्रेन निकल चुकी है और मेरी ट्रेन जो इंटरसिटी है वो 3 किलोमीटर पीछे है, रुकी हुई है वो, है ना। तो एनीवे अब तो वो कोई ऑप्शन बची नहीं है। वंदे भारत भी आ चुकी है, पैसेंजर ट्रेन भी आ चुकी है, अब से इंटरसिटी ऑप्शन है मेरे पास। ये ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, चेंज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, और किसी भी समय आ सकती है। ये अच्छा अनाउंसमेंट है, किसी भी समय आ सकती है, पहुँच जाओ बस। यहाँ पे थोड़ी देर में नहीं, किसी भी समय आ सकती है। गुड। एनीवे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आते हैं। बस अभी 1 मिनट पहले ही निकली थी पैसेंजर भी, तो मैं भी शायद, चलो शायद नहीं, बस अब पूरी पहुंचना है। तो सामने से इंटरसिटी आ रही है। सॉरी कैमरे में इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे खुद कैमरे में नहीं दिख रहा, कैमरे की स्क्रीन से तो पता नहीं लग रहा। एनीवे सामने आ रहा है, सफ़ेद कलर का इंजन है और बस इंटरसिटी आ रही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा दिया, बीच में खड़ गई थी पीछे, क्लियर दिख रहा है। ये है ट्रेन इंटरसिटी, जिसको मैंने बोर्ड करना है। ये यहाँ पे लिखा तो विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, सही विवेक एक्सप्रेस। इंटरसिटी की आई है विवेक एक्सप्रेस, और इवन जो ये होता है ना, ये ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है, यहाँ पे भी इंटरसिटी का डिस्प्ले हुआ है। वाह, वो देखो 18303 क्या बोल लगा वो डिस्प्ले, और ये है 22503 और 504 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मुझे कितना आधे घंटे से ऊपर हो गया बैठे हुए, है ना। और विवेक एक्सप्रेस की तो अनाउंसमेंट हुई भी नहीं, मतलब कि कुछ सर पैर कुछ था ही नहीं उसका। ट्रेन सरप्राइजली आई और बस लोग सब देख रहे हैं यहाँ पे, कहता ये क्या है, ट्रेन कोई और थी, पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी ट्रेन आ गई है। वाह, ब्लंडर, है ना। और अभी भी विवेक एक्सप्रेस की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मेरे अगर किसी ने विवेक एक्सप्रेस से ट्रैवल करना है, वो बस ट्रेन निकल जाएगी, मेरे तब उससे पता लगेगा। वाह वाह रेलवे, वाह। अब प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आ चुकी है। अब जाके मैनुअल अनाउंसमेंट कर रही है, ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या ट्रेन आ चुकी है। 0504 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। वैसे डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी जो है विवेक एक्सप्रेस, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, लॉन्गेस्ट सेंस में कि ट्रैवल की टर्म्स में कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, सबसे लंबी जर्नी टाइम इसका ही है। इसको मैंने एक्सपीरियंस करना था अपने प्रोजेक्ट भारत दर्शन में, इवन रिजर्वेशन भी था इसका। अगर आपने मेरे पीछे वीडियोस देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट का, तो मणिपुर जो मेरा स्लॉट खाली हुआ ना, तो उसमें जो डेज़ बच गए, तो वो मुझे था नहीं कुछ, क्योंकि आगे फिर मैंने इसका कैंसिल करके फिर मैं दिल्ली होते हुए आगे ट्रिप कंटिन्यू किया था मैंने, वरना इसको हम एक्सपीरियंस करते ज़रूर करते। तो इंडिया की ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम इवन ना, बहुत लंबी जर्नी है ये, मतलब कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो anyway, अब जाके मैनुअल अनाउंसमेंट की इन्होंने, वो भी 2 बार बस, कि भी हाँ ये ट्रेन वहाँ पे लगी हुई है। क्योंकि ये भी जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आता है ना आजकल कि कौन सा कोच आ रहा है, कौन सा बर्थ, सॉरी कौन सा कोच है और कौन सी ट्रेन है, ऊपर नंबर शो करता है वो, तो वहाँ पे अभी भी वही शो कर रहा है इंटरसिटी वाला। अब इंटरसिटी पीछे खड़ी कर रखी है इन्होंने। माय गॉड। अभी अनाउंसमेंट हुई है लाइक कि ये जो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके जाने के बाद इंटरसिटी इसी नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। मतलब कि लोग, ऑब्वियस बात है, काफ़ी अफरा तफरी मच गई है ना यहाँ पे एकदम से कि भाई ये क्या लफड़ा हो गया, और उनको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि यार ये तो ब्लंडर हो गया ना। लोग कंफ्यूज हो रहे थे, पूछ रहे हैं यहाँ पे एक दूसरों से, है ना। तो अभी बस मैनुअल अनाउंसमेंट हुई है कि भाई ये प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाने के बाद वही ट्रेन नंबर इस पे ही आएगी, है ना। क्या बात है, क्योंकि अभी डिस्प्ले उन्होंने हटाया नहीं है, डिस्प्ले अभी भी वही कर रहे हैं ये इंटरसिटी वाला, ठीक है। बस मैनुअल उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेन नंबर के साथ कि ये ट्रेन नंबर जाएगी और वो ट्रेन नंबर आएगी और सेम प्लेटफॉर्म। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे खड़ी है।
देखिए अनाउंसमेंट सुनी ना आपने ये भी इसके जाने के बाद वो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगा। इंटरसिटी भी आने लगी है होप्स ऑफ ये इंटरसिटी ही है, विवेक एक्सप्रेस की तरह कोई और ट्रेन ना आ जाए। वाइट सेम अपना इंजन है, अनाउंसमेंट हो रही है पर लगातार कि इंटरसिटी आ रही है, इंटरसिटी आ रही है। आजा मेरे शेर तूने मुझे लेट करवा दिया लगता है। इससे अच्छा तो मेमो ट्रेन थी, पता नहीं बाकी तो खैर एंड रिजल्ट तो बाद में पता लगेगा, मगर वो ट्रेन काफ़ी आगे निकल गया, लगभग 20 किलोमीटर का फ़र्क है अब, तो आधा डिस्टेंस कवर हो ही गया है। चेक कर ले, हाँ इंटरसिटी है ये फाइनली। ये ट्रेन तो पैसेंजर से ही ज़्यादा खाली पड़ी है, मेरे स्टार्टिंग के डिब्बे पूरे खाली थे यार जनरल वाले। अब वो आगे निकल गया, देखता हूँ अगर पीछे भी सीट मिल गई तो पीछे बैठ जाऊँगा और आगे चले जाएंगे। 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। अप्रॉक्स खाली पड़ी है, देखिए ये पूरा डिब्बा यहाँ से स्टार्ट हुआ खाली है। ये मैंने बैग रख दिया अपना, यहाँ बैठते हैं, चार्जिंग भी है। मेमो ट्रेन हाँ चार्जिंग स्पॉट नहीं था, बस ये फ़र्क है। अब कितने अंगूर कट्टे हैं तो कुछ तो पॉजिटिव सुनाना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव है, चार्जिंग स्पॉट है यहाँ पे और साफ़ है, ये पूरा साफ़। यार जनरल डिब्बा इतना साफ़, मैंने जनरल डिब्बा ही है ना ये, मैं चेक कर लूँ यार, जनरल डिब्बा ही है, पूरा खाली पड़ा है यार ये। हाँ यार जनरल डिब्बा ही है, मगर यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा है यार, बहुत साफ़ सुथरा है यार ये तो। वाह यार बिल्कुल नया कोच लग रहा है बिल्कुल। एनीवे अब बस यही ऑप्शन, एक ऐसी ऑप्शन और भी है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन खड़ी है, गुंटूर समथिंग, वैसे उसके नंबर ऑफ स्टॉप्स हैं, ऐसा कोई स्टॉप नहीं है, दोनों सेम टाइम पे खड़ी हैं। ये उसका 10 मिनट का यहाँ पे स्टॉप है, ये 5 मिनट बाद निकल जाएगी, तो इसलिए पूरी फाइनली पहुँच गया हूँ। एक और कोस्टल शहर है ये और एक और धाम है, मतलब कि ये मेरा 3rd धाम हो गया इस प्रोजेक्ट भारत दर्शन का। बस अब जाके चेक इन करना है, चेक इन करने के बाद मैंने बुकिंग नहीं की है, बस booking.com पे कुछ लोकेशंस देखी है मैंने, लिस्ट किया उसको मैंने, मगर अब जाके प्रॉपर्टी को मैं देखूंगा, कोई मिक्स रिव्यू थे ना, तो बस जाके एग्जैक्टली फिगर आउट करेंगे कि कौन सी ठीक है लोकेशन। जो टेंपल और रेलवे स्टेशन के आसपास ही हो दोनों, मतलब सेंटर में हो काइंड ऑफ, कि टेंपल भी ज़्यादा दूर ना पड़े और स्टेशन भी ज़्यादा दूर ना पड़े। और आज टेंपल को विज़िट भी करेंगे, कल देखते हैं। कोई मेरे लिए प्रायोरिटी बीच नहीं है, कोई बीचेस मैंने बहुत देख लिए हैं, है ना, मेन टेंपल्स देखने हैं, एक सन टेंपल भी देखना है मैंने, ठीक है, कोणार्क सन टेंपल, और फिर भुवनेश्वर जाएंगे। अब उसमें देखते हैं आइटनरी भी क्या बनती है, अभी मेन होटल चेक इन करें पहले। कुछ दिन पहले रथ यात्रा थी, आई थिंक सो उसी की प्रिपरेशन होगी है, कुछ टाइम भीड़ हुई होगी ना, तो उसको मैनेज करने के लिए स्टेशन, ये स्टेशन है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं ये सिर्फ गैस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ रथ यात्रा के बैनर्स लगे हुए हैं, है ना, और टिकट काउंटर्स टेम्परेरी बनाए होंगे, शौचालय बनाए हुए हैं, सब कुछ बनाया हुआ टेम्परेरी बेस पे। इवन ऊपर लोगों के रुकने के लिए मेरी कुछ ये लाइन वगैरह को मैनेज करने के लिए, है ना, कीप मूविंग। कुछ स्टेशन पे भीड़ हुई होगी उसको मैनेज करने के लिए, बहुत बड़ा आगे बना रखा है। ये स्टेशन का मैं भी बता रहा हूँ, स्टेशन का जो एग्ज़िट है ना, ये वो है, पूरा ऊपर से कवर है, फ़ैन लगे हुए हैं, नीचे बिछा रखा है कारपेट सा। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और चेक इन कर लिया मैंने, नहा भी लिया, कपड़े धो दिए, सब कुछ डन। मैं सब टेंपल की तरफ जा रहा हूँ, दर्शन करेंगे और फिर देखते हैं क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है आज का दिन। कोई भीड़ का आइडिया नहीं है कितनी भीड़ होगी, मगर होटल मैक्सिमम खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने 3-4 जगह गया, बार्गेन करिएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत पैसा बोलते हैं। एक मैंने booking.com पे देखा, लिस्ट किया था, वहाँ पे गया तो उसने मुझे सीधा 1,500 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने कहा भाई 2400 तेरा 2 दिन का दिखा रहा है booking.com पे, और तो एक्स्ट्रा बोलिए रहा है 4,000 के आसपास, है ना। कहता ठीक है आप 3,000 दे देना। मैं 2400 भी ऑनलाइन दिखा रहा है, 3,000 रुपये क्यों दूँ। मैं कहा छोड़ यार, तेरे से लेने ही नहीं है, जब तू अभी से पता नहीं वे। फिर वहाँ से मैं निकला, ठीक है। फिर मैंने देखा कि वहाँ से मतलब कि जो टेंपल है वो दूर था, रेलवे स्टेशन के पास दिख रहा था। फिर मैंने
ऊबर किया, ऊबर बाइक अवेलेबल है, बाइक अवेलेबल थी, कार नहीं दिखा रहा, तो बाइक मिल जाएगी आपको। तो बाइक ने मुझे फिर ड्रॉप किया स्टेशन हरि मंदिर के बिल्कुल सामने। तो देखूँगा सामने बिल्कुल मंदिर है, बिल्कुल सामने अगर दिख रहा होगा, पता नहीं इस गली के एंड में बस मंदिर दिख रहा है बिल्कुल। तो वहाँ पे मुझे ड्रॉप किया, तो वहाँ पे भी बार्गेन करना, उसने बोला कि पर डे का 1500। मैंने कहा पर डे का मैं दूंगा 1000 रुपये तेरे को, तो 2 दिन की कीमत 2000 रुपये। कहता कि नहीं भैया 200 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। और मैं कहा ना, कुल यही रेट है, पूरे होटल में कोई था ही नहीं होगी, तो अकेला मैं ही था। तो फिर वो मान गया कि चलो, इसलिए बार्गेन कर लेना, यहाँ पे रेट डराते हैं ज़्यादा। बस मंदिर के पास हूँ, नहा धो के बस जा रहा हूँ और देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं अभी, क्योंकि होटल में भीड़ नहीं है, मगर लोग देखे हैं मैंने, काफ़ी थे वहाँ पे ना प्रेमिसेस में। ये देखिए बिल्कुल सामने, गली के बिल्कुल सामने ये मंदिर है, आई थिंक सो। ये पूर्व गेट है, उसके सामने ही ये गली है। अब बस दर्शन देखते हैं। मोबाइल फ़ोन कैमरा अलाउड होगा नहीं फॉर श्योर ना, तो उसको बस जमा करेंगे। और मेन प्रायोरिटी तो खैर टेंपल, ये बस दर्शन हो जाए एक बार। उसके बाद अगर टाइम बचेगा आज तो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, वरना फिर कल के दिन छोड़ देंगे बाकी चीज़ों को। मैं कहा ना, वैसे प्रेमिसेस में भीड़ थी, यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि मुझे वो यहीं से लेकर आया था। लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, सामने है, थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये भी रथ यात्रा में जो रथ रखे होंगे वो हैं ये। ओके, उसके बाद कैमरे लाउड नहीं है, क्योंकि लोग इधर हैं सब। बीच में एक उन्होंने वो बनाया है पार्टीशन सा, उसके आगे नहीं है। ये रथ, अब मुझे नहीं पता कि ये रथ यात्रा में ये रथ यूज़ में है, कुछ कोई और है ये, पता नहीं। अब ये मतलब टेंपल के बिल्कुल सामने ही रखे हुए हैं, 3 रथ हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहनों की पूजा होती है ना, भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों की वहाँ पे प्रतिमाएँ हैं। तो इसलिए 3 रथ हैं यहाँ पे बेसिकली। अब शू स्टैंड देखना पड़ेगा कहाँ पे है। बेसिकली जो आपको मैंने द्वार दिखाई है सिंह द्वार, ठीक है, सिंह द्वार ये था बेसिकली सामने ना। और अब यहाँ से मेरे ख्याल से लाइन अंदर जा रही है, और देखते हैं शायद सामने पे भी शूज़ और मोबाइल फ़ोन रखने का कुछ ऑप्शन होगा। अदरवाइज़ शॉप्स में लिखा तो हुआ है कि शू स्टैंड या लॉकर स्टैंड है ना, या तो वो देखना पड़ेगा। कोई ये प्रवेश लिखा हुआ है, प्रवेश सिंह द्वार लॉइन गेट ना। मोबाइल फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पे निःशुल्क फ्री शू स्टैंड की तरफ यहाँ पे दिया तो हुआ है मार्किंग। यहाँ पे निःशुल्क शू रखने का है ऑप्शन। मोबाइल फ़ोन भी जमा कर सकते हो, कैमरे का ऑप्शन नहीं है, कैमरे के मना कर देते हैं। मुझे छोटा कैमरा था मेरा, मैंने उनसे बोला, रिक्वेस्ट किया, तो कहता सर अलाउड नहीं है, मैं रख लेता हूँ, कुछ सेवा पानी कर देना। ऑफिशियल नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ ऑफिशियल नहीं है। तो जब मुझे रिटर्न करने आया ना, कोई मैंने कहा था कि ठीक है भी आगे करता हूँ, चेंज था नहीं मेरे पास ना, तो आके आया ना, तो फिर मैंने 10 रुपीज़ का कॉइन रखा था, तो उसने लिया नहीं इनडायरेक्ट, उसने कहा कि थैले में डाल दो। तो मैंने जिस थैले में हम चप्पलें रखते हैं ना फ़ोन वगैरह, उसमें डाल दिए, बस वो चला गया और अपने आप उसमें से निकाल के धीरे से अपनी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि कैमरा आप रख सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मिल रही है तो रिक्वेस्ट करना, ठीक है, 10 रुपये तक दे देना, हो जाएगा। तो बाकी मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ फ्री में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शन मेरे बड़े अच्छे हुए, एनीवे बहुत अच्छे दर्शन हुए, सेंस में कि जब मैं गया तो उस टाइम ये जो फ्लैग होता है ना वो चेंज हो रहा था, एक तो वो एक्सपीरियंस हो गया। फिर लाइन भीड़ कैसे मैनेज की मुझे पता नहीं, मतलब लाइन है ही नहीं कोई। आप जाओ सीधा टेंपल में एंट्री करने, भीड़ है, मैं नहीं बोला भीड़ नहीं है, लाइन नहीं थी, भीड़ थी लाइन नहीं थी। तो बस ऐसे ही बस चलते रहो,
तो जो मेन जहाँ पे मेन जो है ना उनकी प्रतिमा, बस वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। बस वहाँ पे भी आराम से चलते जा रहे हैं लोग, दर्शन किए और बस आगे। मतलब अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूँ टेंपल में एंटर करने का, तो वहाँ लाइन तो मिली नहीं कोई। एंटर किया 1 या 2 मिनट में आप आराम से दर्शन कर लोगे। अगर वहाँ पे जैसे पीछे खड़ जाओगे तो आप जितना टाइम खड़ना चाहो खड़ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। पीछे की तरफ, आगे नहीं, आगे तो आपको फटाफट निकाल देंगे वो, ठीक है। वहाँ पीछे खड़ना चाहो तो आप पीछे खड़े होकर दर्शन कर सकते हो। तो काफ़ी पीछे से दर्शन कराते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर दर्शन बड़े अच्छे हुए, है ना। और हाँ, एक चीज़ और मैं बंद करने वाला था वीडियो। उस प्रेमिसेस में, टेंपल प्रेमिसेस काफ़ी सारे और टेंपल्स भी हैं, है ना, तो आप वो भी विज़िट करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये सामने मेन टेंपल। ओके, दर्शन करने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोल्डन बीच की तरफ। जो मतलब मार्केट से मैं आया हूँ ना, जो रोड है, बस वो रोड सीधा जाएंगे आप दूसरी तरफ को, मतलब जिस तरफ को भी एक मंदिर की तरफ या दूसरी तरफ जाऊँगा तो वो बीच की तरफ जाऊँगा। तो लाइक मैं ऊबर बाइक से आया था ना, तो उसने मुझे बता दिया था कि भाई यहाँ से आप उस तरफ को जाएंगे तो आपको बीच मिल जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस ही है वो, है ना। और अगर रिक्शा करना चाहे रिक्शा कर सकते हैं। तो एनीवे अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बेसिकली गोल्डन बीच है। जब मैं पढ़ रहा था गूगल में तो उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया के क्लीनेस्ट बीचेस में आता है, मगर नहीं है, सीरियसली नहीं है, क्लीनेस्ट तो नहीं है। क्योंकि बहुत जगह रैपर्स, ठीक है, लोग रैपर डाल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का ही गलती है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लोगों का है कि वो बस मैनेज नहीं करते चीज़ों को, कहीं पे भी खाया पिया और फेंक दिया। क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे भी सी बहुत हार्श है, हवाएं देख रहे हो, बहुत बहुत विंडी है। पानी बहुत हार्श है। मैं पीछे हो जाता हूँ जब पानी आगे आता है, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि फिर से कपड़े ख़राब हो जाए मेरे, हाँ, कोई फोल्ड नहीं किए हुए हैं। और बस कल निकलना है कोणार्क की तरफ, इसलिए ये है ना गोल्डन बीच। उसके साथ में पैरेलली और भी बीचेस आएंगे, पूरी बीच एंड ऑल, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सेम वाइब आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पे ठीक है, ऊँट है, ऊँट घूम सकते हो आप ऊँट से, और बहुत तेज चल रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ, रोड पे ज़्यादा हवा नहीं थी, जैसे यहाँ पे आया ऑफिस बात है, ओपन जगह आ गई, वहाँ बिल्डिंग्स थी, और ये हवा ऐसी है कि मैं तेज़ कि जो समुद्र का पानी है ना, वो भी उड़ रहा है ब्रीज की तरह। वो ऐसा लग रहा है गीला गीला से हल्की सी वो आती है, और क्या बोलते हैं, ड्रिजल हो रहा हो, कुछ पैसा लग रहा है, फील हो रहा है मतलब। तो वेव्स बहुत बहुत हार्श हैं, मतलब इतनी, कभी कभी तो लहर भी ऊपर आती है कि काफ़ी आगे तक आ गया था यार। मैं स्लो मो ले रहा था तो काफ़ी आगे खड़ा था, इस वहाँ तक पानी पहुँच गया, मतलब ये था कि भाई मुझे गीला करके रहेगा। तो मैं जैसे आगे जा रहा था तो पानी, एनीवे अब आज के दिन को यहीं पर रैप करेंगे। कल सुबह जल्दी उठेंगे, दर्शन करेंगे पहले, फिर कोणार्क की तरफ देखते हैं क्या ऑप्शन मिलती है, वहाँ की तरफ निकलेंगे, ऑन द स्पॉट देखेंगे ऑप्शन। मुझे कुछ पता नहीं है अभी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, है ना। तो जो भी होगा बस डिनर करके आज रेस्ट होगा, कल के दिन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और फिर परसों निकलना है यहाँ से मुझे। मैं कल का पूरा दिन मेरे पास है यहाँ पर, तो मेन टेंपल दर्शन करना है, बाकी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती सीरियसली, है ना। क्योंकि ट्रिप का मोटो ये है कि पूरे भारत दर्शन में बेसिकली मैं दर्शन जो कर रहा हूँ वो है मेन टेंपल्स, है ना। एनीवे, जय जगन्नाथ। ये छेना पोड़ा यहाँ का लोकल मिठाई है, ट्राई कर रहा हूँ, रिकमेंड किया था तो मैं चलो ट्राई करके देखता हूँ इसको। मैं तो पैक करा के मैं अपने होटल में ले आया हूँ उसको।